चलिए, तो बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी किंगडम्स वी स्टडी? यस, जल्दी से बताओ। सभी ऑर्गेनिजम्स, 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है, वो कितने किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम के 5 किंगडम? हम कितने किंगडम्स पढ़ते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले किसी ने 2 किंगडम भी दी, 3 किंगडम, बट नाउ वी स्टडी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Who proposed 5 kingdom classification? Who proposed? साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने प्रपोज की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? R.H. Whittaker, right? Whittaker proposed 5 kingdom classification. इसी से ही हम चलते हैं। आई होप आपको पता भी होगा, बट मुझे ऐसे लगता है कि लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी से लिखोगे, क्योंकि हैंड्स और ब्रेन इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। सो Whittaker's classification. I should find every student's notebook to be open and they should be writing whatsoever is taught by the map. Whittaker's classification. बेटा बायोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, इसके बाद घर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। गिव दैट टाइम टू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, उसको टाइम दो। स्कूल में बायोलॉजी तो इतनी अच्छी तरह से करके जाओ। सो इसलिए बिल्कुल ध्यान 100% हियर। Whittaker's क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट है, इधर देखो, पहले सेल स्ट्रक्चर, पहले देखो इधर फिर लिखना। फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देयर आर 2 types of cell structure. You know that it is, बोलते चलो, prokaryotic and very good, eukaryotic. Some other students, all prokaryotic organisms are included in which kingdom? जोर से बोलो। Yes, all prokaryotes. उनमें कोई सी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फ्लैजेला है कि नहीं है ना? कुछ और डिफरेंसेस है, रेस्पिरेशन कईयों में एरोबिक है, कईयों में एनारोबिक, बाकी सब। पेन छोड़ दो, भी पेन छोड़ दो, सीधे बैठो, पहले मेरी बात सुनो, फिर आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स टू राइट दिस। समझो, ठीक है? पता भी है आपको सभी प्रोकैरियोट्स, बाकी कुछ चाहे सब कुछ डिफरेंट हो, बट सिर्फ सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक हो तो दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। देन यूकैरियोट्स में बेटा सेकंड हमने जो है वो हमने करेक्टर ले लिया। कौन सा करेक्टर लिया? कौन सा बेसिस लिया? सेल नंबर। अनदर बेसिक करेक्टर है सेल नंबर। 2 टाइप के हैं ऑर्गेनिजम्स इसके बेसिस पे, या है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और दूसरे कौन से हो सकते हैं बेटा? यूनिसेलुलर का ऑपोजिट क्या होगा? जोर से बोलो। बिल्कुल, वेरी गुड, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है एंड ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ 1 सेल, उसमें न्यूट्रिशन चाहे ऑटोट्रॉफिक है, चाहे हेट्रोट्रॉफिक है, चाहे वो मोटाइल है, चाहे नॉन मोटाइल है, चाहे वो पैरासिटिक है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक है, चाहे वो एक्वेटिक है, लैंड प्लांट है, कुछ भी है, तो ऑल, चाहे वो प्लांट है और चाहे वो एनिमल है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कुछ भी हो, बट यूकैरियोट और एक ही सेल, दे आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम, बोलो जल्दी से, किंगडम प्रोटिस्टा। क्या आ जाता है? बोलो एवरीबडी।
है ना, आपने पढ़ा हुआ है अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, और भी आपने पढ़ लिया होगा। डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, सभी देखो, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स प्लांट लाइक है, ऑटोट्रॉफिक है, सेल वॉल है। युगलीना है, उसमें सेल वॉल नहीं है, एनिमल लाइक है, उसमें फ्लैजेला है। पैरामीशियम है, बिल्कुल ही एनिमल लाइक है, बट है क्या, यूकैरियोट है। और क्या है, यूनिसेलुलर है। इसलिए इन सब को इकट्ठा करके एक किंगडम बनाया, दैट इज प्रोटिस्टा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड बेसिस। अब आ गया भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स बहुत सारे हैं, क्या करें, फिर थर्ड बेसिस आ गया बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड बेसिक आ गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इट कैन बी, मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं बच्चे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का। कौन से दो टाइप का, ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा बोलो, यस, हेटेरो या हेट्रो, कुछ भी बोलो, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कौन से किंगडम में आ गया बच्चे, बोलो बच्चे, ऑल ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम, बताओ बच्चे, किंगडम प्लांटी, प्लांट्स ही है ऑटोट्रॉफ्स, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, प्लांटी। बट आगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप की आ गई है। फिर कौन सा कैरेक्टर देखो, एक है एब्जॉर्प्टिव और दूसरी है इंजेस्टिव। एब्जॉर्प्टिव का क्या मतलब है कि बाहर सबस्ट्रेटम में ही डाइजेशन हो गई, मिट्टी में ही डाइजेशन हो गई, और फिर वो डाइजेस्टेड फूड ऑर्गेनिज्म ने एब्जॉर्ब कर लिया। वो कौन सा है, दैट इज किंगडम, यस टेल मी। कौन खाना नहीं बनाता जिसमें इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी नहीं है, जिसमें ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है, कौन से ऑर्गेनिजम्स है, जोर से, फंजाई, वेरी गुड, इसमें है किंगडम फंजाई। बेटा इसमें डाइजेशन आउटसाइड है, एंड दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, और जो अंदर डाइजेशन करते हैं हमारी तरह से, हम खाना कॉम्प्लेक्स, वी ईट कॉम्प्लेक्स फूड, डाइजेस्ट इनसाइड अवर बॉडी, कौन सा किंगडम आ गया, जोर से, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। सो दीज आर 5 किंगडम्स, जल्दी से ये लिख लो, राइट डाउन। विटिकर्स क्लासिफिकेशन, मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर, सेल नंबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 3 बेसिक कैरेक्टर्स है फॉर क्लासिफिकेशन, बेसिक्स है, राइट डाउन। यस यस यस, आओ, स्टैंड अप, कम ऑन एंड, कुछ नहीं, इधर उधर से कुछ नहीं देखना, कम टू द माइक, मैंने और 2 क्वेश्चन पूछ लेने, इसलिए माइक के पास आ जाओ जल्दी से। Why don't you stand? Then what? You can say that I don't know, but stand at home. हाँ बेटा, हाँ नहीं आता तो बताओ, अच्छा नहीं आंदा कोई गल नहीं, कुछ दसो कि मोनोराज की हुंदा है, टेल मी समथिंग, व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनोरा, एक ऑर्गेनिज्म का नाम बता दो, इधर सामने देख, इधर सामने देख,
नीचे नहीं देखना, जमीन पे कुछ लिखा नहीं, मेरी आवाज तभी समझ आएगा बेटा कुछ। सामने देख, सामने देख, सामने देख। हाँ, मोनरा में कौन सा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक नाम बता दे, क्या इंक्लूड होता है? अच्छा, मैं तुम्हें ऑप्शंस देती हूँ और इजी हम करते हैं। वायरसेस है, प्लांट्स है, युगलीना है, बैक्टीरिया है, क्या इंक्लूड होता है इसमें? हाँ, वायरस। बेटा वायरसेस को तो आज तक अभी तक कोई किंगडम नहीं मिला है ना बेटा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आते हैं इसमें, ठीक है। बैठो, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया, ठीक है। इससे पीछे वाला बॉय, पीछे वाला बॉय, आजा बेटा, आजो आजो आजो। फिर ऐसे मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? ऐसे मैंने सोचा था मैं आज सारी वर्कशीट बच्चों को आता होगा फटाफट से, मैंने तो फटाफट करा देना है। ऐसे तो बेटा नहीं हो पाएगा। आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऐसे नहीं हम आगे बढ़ेंगे बेटा। बताओ, प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल है, और नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है, सर ने भी कराया होगा। उसके बाद किंगडम प्लांटी में भी सेल वॉल है। मैं एक बता देती कि सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। सामने देखो, सामने देखो। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई है? मैं तुम्हें बताती हूँ, ऑप्शंस देती हूँ। इधर को आओ, थोड़ी सी राइट साइड में शिफ्ट हो। हाँ, ऑप्शंस मैं देती हूँ। सेलुलोज से, काइटिन से, लिपिड से, कि पेप्टिडोग्लाइकन से? पेप्टिडोग्लाइकन, वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बेटा। सो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स formed of पेप्टिडोग्लाइकन, जिसका दूसरा नाम है बेटा म्यूरिन। दिमाग में बिठाओ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज डायग्राम ऑफ ई कोलाई, आइचर्शिया कोलाई, सबसे ज्यादा स्टडी करने वाला बैक्टीरिया है, जिसपे सबसे ज्यादा स्टडी हुई है, ई कोलाई। इसकी जो सेल वॉल है, ये किसकी बनी हुई है? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ म्यूरिन। बोलोगे, जितना बोलोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। किसकी बनी हुई है? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन। ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी की भी हो, चाहे वो प्रोकैरियोट की चाहे यूकैरियोट की, सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है, सेल वॉल फर्क है, ठीक है। यहां मैं सिर्फ डिफरेंट कैरेक्टर्स ही बताऊंगी जो अलग अलग है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे और क्या है? सेकंड है डीएनए। डीएनए तो प्रेजेंट है ही है। डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? देयरफॉर नेक्ड डीएनए, इसको हम कहते हैं नेक्ड डीएनए प्रेजेंट है। ये देखिए, ये दिस इज नेक्ड डीएनए, and this is called as naked DNA, also called as nucleoid, नाइन्थ में पढ़ा है, या फिर जीनोफोर, एक ही बात है, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। ये सभी प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर्स है, कोई भी हो, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन, जीनोफोर, ठीक है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सच एज, याद करो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आपको याद है? माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन सी याद है? बोलो बच्चे।
क्लोरोप्लास्ट, अनदर, जोर से बतानी है, एक और बोलो। सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज है, कुछ याद होगा? यस और नो, याद है कि नहीं? हाँ बोलिए, अनदर ऑर्गेनेली बताइए। सेकंड मिडिल रो, सेकंड बेंच पे जो लेफ्ट गर्ल है, खड़े होके यहीं से ऊंची बोलो, कोई ऑर्गेनेली का नाम बताओ, कोई सी ऑर्गेनेली। हाँ, गोल्जी बॉडीज, उसके साथ वाली, नेक्स्ट आप खड़े हो जाओ। हाँ जी, कोई और ऑर्गेनेली? हाँ, राइबोसोम्स तो चलो इसमें प्रेजेंट है, और बताइए। लाइसोसोम्स, एनी अदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एनी, इतनी इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पूरा लिखना है। गोल्जी बॉडीज, ये मेन है, एटसेट्रा आर एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, ये सभी में एब्सेंट है। एज राइबोसोम्स are not covered by membranes. राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, therefore ribosomes are present in prokaryotes. पीके मतलब प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये है राइबोसोम्स। Some monorans have flagella. Some monorans, सभी में, या आप लिख सकते हो मोटाइल, मोटाइल monorans have flagella. मोटाइल मोनरंस, मोटाइल बैक्टीरिया है फ्लैजेला। ठीक है, तो ये इन जनरल। एक और हम कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सभी मोनरंस की बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, मेनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। बीएफ लिख दिया मैंने, बाइनरी फिशन आपने पूरा लिखना है। ठीक है जी, लिख लिए सारे ये किंगडम मोनेरा के फीचर्स। चलें आगे, ये डायग्राम भी छोटा सा ड्रॉ कर लो, बैक्टीरियल डायग्राम है। दिस इज न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट हम आ जाता है बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। क्लासिफिकेशन, आगे मोनेरा भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो
हम 4 ग्रुप्स करते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स करते हैं? दैट इज आर्की। आर्की से मतलब होता है प्रिमिटिव। आर्कियोलॉजी हम पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी में हम पुरानी पुरानी चीजें पढ़ते हैं, उससे ही आर्की बैक्टीरिया मीन्स जो प्रिमिटिव है। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया नहीं है, जो बाद में बैक्टीरिया आए। फिर है यस, हु विल टेल मी? सियानोबैक्टीरिया का दूसरा एक और नाम है, क्या नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। और फिर चौथा आ जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का एक और क्या नाम है? पीपीएलओ। अभी बताएंगे पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है। नो, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा आर्की बैक्टीरिया की 3 टाइप्स है। कौन कौन सी 3 टाइप्स है? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस, जल्दी से। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये 3 फॉर्म्स है। अब हमने क्या करना है, अपनी कॉपी थोड़ी सी टिल्ट करनी है और हमने इनके करेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे डिफरेंसेस कह लो, या हमने वो नोट डाउन कर लेने, ताकि बुक में पढ़ते हो आपको पेज पलटने पड़ते हैं या फिर कंफ्यूजन भी हो जाती है कई बार। व्हेन you write in the form of columns, then you can learn easily. आर्की बैक्टीरिया, मैंने क्या बताया है? आर्की बैक्टीरिया बहुत सबसे पहले जो फर्स्ट लिविंग फॉर्म आई, जो ट्रू लिविंग फॉर्म आई, वो कौन थे? आर्की बैक्टीरिया। बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया खत्म हो गए होंगे, बट अभी भी कुछ आर्की बैक्टीरिया अभी भी लिविंग है। ठीक है, सो आर्की बैक्टीरिया, दीज आर फर्स्ट पॉइंट मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और ये बेटा बहुत हार्श कंडीशंस में, मतलब उबलते हुए पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है वहां भी सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट कंडीशंस है वहां भी सरवाइव कर रहे हैं। तो दे कैन सरवाइव अंडर extreme harsh conditions due to, किस लिए, क्या है इनके पास जिसके कारण ये टॉलरेट कर सकते हैं? फर्स्ट है सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ स्यूडोम्यूरिन। हमें नहीं पता इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या है, बट ये म्यूरिन नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, तो इसलिए हम कह देते हैं स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, पहली बात कि इनकी जो सेल वॉल है वो स्पेशलाइज्ड है, स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई है। और सेकंड पॉइंट,
आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ सेल वॉल का दिया हुआ कि दे हैव डिफरेंट सेल वॉल, बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज cell membrane as ester linked lipids. लिपिड्स होते हैं फैट्स। जो फैट्स है, फैट्स तो मेम्ब्रेन्स में सबके होते हैं, बट यहाँ पे वो एस्टर बॉन्ड से कंबाइंड है। ठीक है, तो इन दो रीजंस के कारण दे कैन टॉलरेट, मैं यहां पे लिख रही हूं, आपने इसके नीचे ही लिखना है। मैं दोबारा से मैं बात कर रही हूँ, आर्कीबैक्टीरिया की ही हम बात कर रहे हैं, आपने यू हैव टू राइट डाउन ओनली। सो ड्यू टू स्पेशल cell wall and plasma membrane, they can tolerate extreme conditions. ये एक्सट्रीम कंडीशंस भी टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, दे आर एनारोबिक। They can survive in the absence of oxygen. They are anaerobic. ठीक है जी। और इसमें जो मिथेनोजेंस है, हमने लिखा था ना मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस ब्रैकेट में लिखो, इसका क्या मतलब है? मिथेन जनरेटिंग। इट इज मिथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये कहां पे रह रहे हैं? मार्शी एरियाज, दलदल वाले एरियाज में ये रहते हैं। प्रोड्यूस मिथेन। गट ऑफ रूमिनेंट्स, आपने इफ यू रिमेम्बर क्लास 7th, है ना, 7th क्लास में आपने किया हुआ है, काओ बफलो दीज आर रूमिनेंट, जो जुगाली करते हैं, च्यू देयर कट, दे आर रूमिनेंट्स। उनकी गट में, उनके स्टमक में, डू यू रिमेम्बर कंपाउंड स्टमक, रूमिनेट स्टमक? थोड़ा याद है? किस किस बच्चे को याद है? जरा हाथ खड़ा करो, ज्यादा नहीं, पूछूंगी नहीं किसी से, बट नाम याद है किसी को? कितनों को याद है र्यूमन? कितने स्टूडेंट्स को याद है? रेज योर हैंड्स। अरे रब्बा, सब भूल गए। 11th में आ गए, 7th का क्या हाल हुआ है? सो दे हैव गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में दे लिव इन, रूमिनेंट्स का मतलब है काओ बफलो, है ना, कैटल जो है हमारी, लिव इन rumen of ruminants. Help in digestion of cellulose and produce methane. CH4, मीथेन का फॉर्मूला आपको आई होप सबको पता होगा। मीथेन इज CH4। ठीक है, तो बेटा जब, क्योंकि उनके पेट में है मिथेनोजेंस, तो बहुत सारे मिथेनोजेंस क्या करते हैं, जो गोबर है, काउ डंग है, उसमें बाहर आ जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई काउ डंग इज यूज्ड इन गोबर गैस प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या सकते हैं, काउ और कैटल डंग has ruminants, has, I'm sorry, methanogens,
क्योंकि बाहर आ गए। Therefore, cattle dung is used in गोबर गैस प्लांट्स, या आप सिंपल करो बायोगैस, बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, वाई वी यूज काउ डंग? बिकॉज काउ डंग हैज मिथेनोजेंस। बायोगैस, बायोगैस में मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। तो विच बैक्टीरिया आर यूज्ड इन फॉर्मिंग बायोगैस? दैट इज मिथेनोजेंस। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि विच आर की बैक्टीरिया आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट, सो इट इज मिथेनोजेंस। इज इट ओके? लिख लिया बेटा सबने? जोर से बताया करो यस कि नो, नहीं तो मैं तो रब कर दूंगी, आप रह जाओगे। नो मैम। लिख लो लिख लो। बेटा अगर हम फोल्डेड हाथों से बैठे रहेंगे फिर क्या होगा? फिर तो मजा ही नहीं आएगा। डोंट सिट विद फोल्डेड हैंड्स, राइट डाउन, राइट डाउन, लिखो, अच्छा रहेगा। करें जी, रब कर दूं बेटा मैं? चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास यू बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे आपने यू बैक्टीरिया के अंडर ही लिख लेना, मैंने तो अब कॉलम ज्यादा बड़ा बना लिया, बट यू हैव टू राइट अंडर यू बैक्टीरिया ओनली। यू बैक्टीरिया cell wall formed of murin और पेप्टिडोग्लाइकन। लिखो, सेल वॉल किसकी बनी है? म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। सेल शेप, बैक्टीरिया की शेप क्या हो सकती है? सफेरिकल हो सकती है, सफेरिकल और कोकस बैक्टीरिया। इस तरह से। दूसरा है रॉड शेप्ड और क्या बोलते हैं? बेसिलस। रॉड शेप्ड और बेसिलस। इस तरह से बना ले बेटा, बना ले। हाथ फोल्ड करके बैठा है फर्स्ट बॉय है क्लास में, हैंड्स फोल्डेड? नो सर, देखना इसके पास पेन नहीं है कि कॉपी नहीं है, क्या नहीं है इसके पास? हाँ लिख, बना भी ले बेटे, डायग्राम भी बना लो। नेक्स्ट है विब्रियो, कॉमा शेप। आपने क्लास में भी बनाए होंगे, ये भी बात है, बट दोबारा बना लो। कॉमा शेप्ड, दिस इज कॉमा शेप्ड और इसके पास बहुत सारे फ्लैजेला है।
और लास्ट आ जाता है बेटा स्पाइरलम, that is spiral shaped. Also has flagella. So these are the different shapes. एग्जाम्पल्स भी हम लिख लें जरा जल्दी से. स्फेरिकल, स्फेरिकल की एग्जाम्पल आ जाती है बेटा. बेटा ये नहीं आप कहोगे भी ये तो हमने इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, बट व्हेन यू स्टडी अदर चैप्टर्स तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल्स तुमने पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. सो कोकस, कोकस के नीचे लिख लो एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया. डिप्लोकोकस निमोनिया अलग अलग अंडरलाइन करो, इस तरह से है डिप्लोकोकस निमोनिया. रॉड शेप्ड बेसिलस की एग्जाम्पल इकोलाई, हमने डायग्राम भी बनाया है. इकोलाई, विब्रियो जिससे कॉलरा होता है, एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा. विब्रियो कॉलरा. स्पाइरलम की एग्जाम्पल स्पाइरलम ही है, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस. स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, VOLUTANS. स्पाइरलम वॉल्यूटेंस. नेक्स्ट आ जाता है बेटा थर्ड पॉइंट है मोटाइल बैक्टीरिया है फ्लैजेला. मोटाइल, राइट डाउन मोटाइल बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला. सभी बैक्टीरिया नहीं, मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लैजेला है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा फिफ्थ पॉइंट रेस्पिरेशन. Some bacteria have aerobic respiration. एग्जाम्पल है इकोलाई. बातें नहीं बेटा. And some have anaerobic respiration. They live, बातें बिल्कुल भी नहीं. They live without oxygen. एग्जाम्पल आ जाती है बेटा क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम बेटा स्पेलिंग ठीक करो, CLE है, H नहीं है. क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस होता है इससे बेटा. क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई. बातें क्यों. क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एनारोबिक रेस्पिरेशन.
नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट है बेटा, पता क्या है, आप बहुत चूं चूं करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत तेज आवाज आती है, और ये सारी आवाज आपके प्रिंसिपल के पास रिकॉर्डिंग में जाएगी, फिर वो आपको आके फिर डांटेंगे, फिर कैसे काम चलेगा. और इसमें से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं. ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा कौन सा मोड है, कुछ बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफिक है. जो बेटा हेट्रोट्रॉफिक है उसमें भी दो मोड्स है, सेप्रोबिक दो की जगह हम कहेंगे तीन है, पैरासिटिक एंड थर्ड इज सिम्बायोटिक. और यहाँ पे स्टार डाल के लिखिए, सेप्रोबिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मोस्ट कॉमन अमंग बैक्टीरिया. Saprobic means decomposers. Saprobic means decomposers, which feed on dead decaying organisms. जो dead matter पे feed करते हैं. So saprobic heterotrophic nutrition is most common mode of nutrition in bacteria. Write down. ऑटोट्रॉफिक दो टाइप के हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. लिखो, अपने आप लिखो, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक. बेटे दोनों में क्या फर्क है, दोनों बोथ यूज CO2, यूज CO2, दोनों CO2 यूज करते हैं, बट फोटोसिंथेटिक एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम लाइट, जबकि कीमोसिंथेटिक एब्जॉर्ब एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. राइट डाउन. रट्टा मारते हो, समझते नहीं हो. फोटोसिंथेटिक में एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया oxidize inorganic chemicals to obtain energy. They cause oxidation reactions. ठीक है. और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार डाल के लिखो, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेवर लिबरेट ऑक्सीजन. ये नॉर्मल प्लांट्स की तरह नहीं है कि ऑक्सीजन लिबरेट कर दी. नो, दे डोंट लिबरेट ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया डोंट लिबरेट ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट. बेटा फोटोसिंथेटिक जो है, दे हैव क्लोरोफिल. कौन सी क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल. दे हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल. यहाँ पे नो पिगमेंट, लाइट तो एब्जॉर्ब नहीं करनी, इसलिए कोई भी ना ग्रीन कलर, ना ब्लू, रेड, कोई भी पिगमेंट नहीं है. एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्योंकि ऑक्सीडेशन करते हैं ना, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिया नाइट्रेट्स में, इन्होंने तो एनर्जी यूज की, बट नाइट्रेट्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स, है ना, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. राइट डाउन. क्या फंक्शन है, मतलब कमर्शियल क्या फंक्शन है, या फॉर द प्लांट्स क्या है, एनवायरनमेंट में क्या देते हैं वो. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन रीजनरेशन of nutrients
in soil. Chemosynthetic bacteria, for example, नाइट्रोबैक्टर आपने पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है. They oxidize ammonia into nitrites and further into nitrates. चलो nitrites पे भी हम बात करते हैं, ठीक है. नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें, enrich नाइट्रोजन इन सॉइल. जो ये बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस भी एक आ जाता है, वो सॉइल में क्या ऐड कर रहे हैं? नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं. एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन. समझ में आई कि नहीं? यस और नो? ठीक है जी. उसके बाद आ जाते हैं डीकम्पोजर्स, दैट इज सैप्रोबिक, feed on dead decaying matter. Feed on dead decaying matter. तो क्या फंक्शन है? देखो ध्यान से. Clean environment, CLEAN, clean environment from dead bodies. नहीं तो अगर डीकम्पोजर ना हो तो सब जगह डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज हो. बस 2 मिनट की बात है, शांति से सुनो, ठीक है. देन और क्या है? दैट इज लैक्टोबैसिलस. ये मैं एक एग्जाम्पल है. कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. It is a saprobic bacteria. No talking, no talking. Then third is they yield antibiotics. Antibiotics कौन बना रहा है? That is heterotrophic bacteria. These are some of the major, uses of heterotrophic bacteria. Is it okay? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर, नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात कर रही हूं मैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम. बाद में ये आप राइजोबियम से कंफ्यूज मत हो जाओ, हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं. दैट इज बेजरनिकिया. बेटा जब तक पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होगी मैं आगे नहीं चलूंगी. तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है सच एज बेजरनिकिया, वो भी क्या है? दैट इज सैप्रोबिक बैक्टीरिया है. पैरासिटिक, दे कॉज डिजीजेस. लिख लो अगर पता ही है. दे आर पैथोजेनिक, दे कॉज डिजीजेस. एंड डीकम्पोजर्स, सॉरी, सिम्बियोटिक एग्जाम्पल है राइजोबियम, lives in the root nodules of the leguminous plants. If you remember, rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. So this is nutrition. उसके बाद रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैसे बताई थी? मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय, कैसे होती है बैक्टीरिया में मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? यस,
बेटा इधर राइट साइड वाली रो जो गर्ल्स की है, लास्ट में दोनों गर्ल्स आ जाओ माइक के पास जल्दी से, लास्ट में हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे बात कर लें। आ जाओ बोथ गर्ल्स, कम ऑन जल्दी से, ऐसे तो मैं ऑफ करूंगी नहीं बेटा, जल्दी से आओ जल्दी से, नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम ऑन। मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in bacteria is by अच्छा किसको आता है, किसको आता है? मिडल रो फर्स्ट बेंच पे तीनों गर्ल्स खड़े हो जाओ जरा जल्दी से, ऑल द 3 गर्ल्स आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं आता ना से। मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? 1 गर्ल, हाँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, बडिंग या कुछ और? इट इज बाइनरी फिशन। अच्छा, एक गर्ल जिसने बाइनरी फिशन आंसर दिया वो बैठ जाओ। नेक्स्ट गर्ल, अनफेवरेबल कंडीशन में, कोई बात नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं बेटा, बैठ जाओ, नहीं याद है ना तो बैठ जाओ, बोथ गर्ल्स सिट डाउन। सो यू बैक्टीरिया में मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिशन, 1 से 2 बैक्टीरिया बनते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस यू बैक्टीरिया फॉर्म एंडोस्पोर्स। यू बैक्टीरिया फॉर्म, बेटा बातें नहीं, बॉयज नो टॉकिंग। एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स क्या है बेटा? थिक वॉल्ड स्पोर्स है, थिक वॉल्ड स्पोर्स। थिक वॉल्ड स्पोर्स है। ठीक है जी, ये कर ले दोनों फटाफट से, 2-3 पॉइंट्स है। यस और नो? चलिए फटाफट फिर, वेरी गुड है ना, बट शांति रखोगे तो फटाफट। सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, मेन पॉइंट्स क्या है? वेरी ऑल, पहली बात ऑल एक्वेटिक, फर्स्ट थिंग